This is the root directory, and we can start the top level directory. Okay. Every time we use the top level directory, okay. आकांक्षा प्लीज, अगर आपको इजी होगा तो आप किसी को एडमिट करना है तो फिर छोड़ देना। ओके, क्योंकि टाइम पे ज्वाइन करने को बोला। हाँ? आपको डिस्टर्ब नहीं होगा तो भी एडमिट कर देना, नहीं तो फिर छोड़ देना। हॅलो सर. हाँ सर मी अजून एकदा जॉईन करतो, रिजॉईन करतो सर. ओके, ठीक है. हॅलो येस सर, एक क्वेश्चन आहे, स्टार्टिंगलाच विचारतो. कालच्या ज्या कमांड्स आपण शिकलो ना, त्याच्यामध्ये मी लोकल मशीन वरती कमांड रन केल्या. तर हिंदी या इंग्लिश प्लीज प्लीज. सो द कमांड्स विच वी स्टडीड, I tried that. So on my local machine, not to our virtual machine. So in that I found that some of the garbage values were present. Whatever message I want to store, that message plus garbage value. But your local machine is Windows or Linux? Windows only. Windows only. So sometimes Windows command is different and Linux command is different. Na? So that's why I creating the garbage value. Means garbage value is nothing but the temporary storage values there. Okay. But folders and files are created. But if you run the command in Linux machine, so definitely not this same error happen. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, first of all, we create a simple folder. मीन्स ये फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जैसे कि अभी मैं टॉप लेवल डायरेक्टरी में हूँ, ls-ltr करता हूँ. So those are the folder available in my root directory. Okay, so we can create a sample folder. For example, mkdir7fet, such a folder. Okay, so once again I check the folder ls-ltr. अगर मैं फिर से चेक करता हूँ कि मेरे टॉप लेवल डायरेक्टरी में जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया वो आया है क्या, तो वो यहाँ पे आ गया है 7fet करके. अभी जो कोई भी ऑपरेशंस आज कमांड करूंगा, कुछ भी कमांड करूंगा, वो सारे कमांड्स में 7fet ये फोल्डर में ये डायरेक्टरी में स्टोर कर दूंगा. सो सीडी से मैं वो फोल्डर में कर जाता हूँ, मतलब अभी मैं करंट फोल्डर में हूँ, रूट फोल्डर में pwd करता हूँ तो मैं रूट फोल्डर में हूँ. स्कैन डायरेक्टरी के थ्रू मैं 7fet में जाता हूँ. अभी 7fet में कुछ भी नहीं है. ls-ltr से अगर मैं कुछ करता हूँ तो वहां पे अभी कुछ भी नहीं है, 0 फाइल से. लेकिन मुझे वहां पे एक फाइल क्रिएट करनी है vi एडिटर के थ्रू. वहां पे मैं कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ, file1.txt ये फाइल क्रिएट करता हूँ. इंसर्ट जाता हूँ, एक जस्ट मुझे कोई भी डेटा चाहिए, इसलिए मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. एक मिनट. मुझे फाइल क्रिएट करनी थी, इसलिए मैं कोई भी एक डेटा था इतना टाइप करने से अच्छा मैंने उसको कॉपी कर लिया. Okay, I create the file, save it and close. Okay, so if I cat file, so this is my file. Check it all of you. ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई है. अभी मेरे पास ls-ltr से करता हूँ तो ये फाइल मेरे पास है, file1.txt ये फाइल अवेलेबल है. ओके, तो नेक्स्ट वन, अभी मुझे क्या करना है, एक कुछ रैंडमली कोई भी फाइल क्रिएट करनी, जैसे कि टच फाइल के थ्रू, टच के थ्रू मैं कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ.
टाइम फाइल मुझे क्रिएट करनी है जस्ट डेटा के लिए, दैट्स इट। ओके, और कुछ डायरेक्टरी में क्रिएट करता हूँ, mkdir डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3। सो दोस डायरेक्टरी वी कैन क्रिएट, ls-ltr करता हूँ। तो अभी 7 फेब ये फोल्डर में, 7 फेब ये डायरेक्टरी में मेरे पास इतना डेटा अवेलेबल है, इतना डेटा अभी अवेलेबल है। गॉट इट? सबको ये समझा होगा आई थिंक। Yes, sir. जस्ट मैंने क्रिएशन किया, Yes, sir. Yes, sir. मतलब मेरे पास एक डेटा चाहिए था, 7 फेब वाला ऐसा डेटा चाहिए था। वो डेटा को बनाने के लिए जस्ट मैंने एक फाइल फोल्डर क्रिएट किया है और एक फाइल 1.txt, ये फाइल कोई भी डेटा उसमें पुश करके एक डेटा मैंने को सॉरी वो फोल्डर मैंने क्रिएट किया, दैट्स इट। इतना ही मुझे करना है। तो अभी मुझे क्या करना है कि अभी ये जो 7 फेब है उसमें मल्टीपल ऑफ फाइल्स है, मल्टीपल ऑफ फोल्डर्स है, मल्टीपल ऑफ सॉरी डायरेक्टरीज है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल भी है। तो ऐसी फाइल को मैं ऐसे फोल्डर को, ऐसे डायरेक्टरी को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ दे सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो फोल्डर को आर्काइव करना है। आर्काइव इज नथिंग बट एज अ नोट डाउन, आर्काइव इज नथिंग बट एज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बंडल मेंटेन इन वन फाइल। जैसे कि अभी जो फाइल्स है, जो डायरेक्टरीज है, वो सारे मैंने एक फोल्डर में उनका कलेक्शन कर लिया है और उनका अभी एक पैचिंग एक सिंगल फाइल में बनाता हूँ। ओके, उसको मैं आर्काइव करता हूँ। एक कलेक्शन किया मैंने अभी डेटा को, वो फोल्डर में स्टोर कर लिया है, डायरेक्टरी में स्टोर कर लिया है। अभी वो 7 फेब को मैं क्या कर रहा हूँ, आर्काइव कर रहा हूँ। तो आर्काइव करने का फॉर्मूला क्या है कि टार टार के थ्रू हम लोग यूज करेंगे, टार हाइफन CF देंगे हम लोग। जस्ट मिनट, मुझे इसकी 750 मुझे टार बनानी है, तो मुझे उससे पहले बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि उसका ही मुझे बनाना है ना, तो मुझे उससे पहले बाहर आना पड़ेगा। ls-ltr यहाँ पे 7 फेब है। अभी इसका मुझे क्या करना है, टार फाइल बनानी है, आर्टिकल करना है। तो टार हाइफन CVF का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग। C मीन्स क्रिएट, V मीन्स वर्बोस एंड F मीन्स फोर्स, CVF। V का क्या बोला सर? C का क्रिएट, V का वर्बोस VERBOS एंड F का फोर्स, क्रिएट वर्बोस फोर्स। ओके, तो हाइफन CVF मुझे देना है। आप लोग ये फाइल आर्काइव कर रहे हो, ये फोल्डर, ये डायरेक्टरी को आप आर्काइव कर रहे हो, तो कुछ क्या नाम देना चाहते हो? तो मैं कुछ सतीश नाम देना चाहता हूँ, सतीश डॉट टार। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फाइल से आइडेंटिफाई होगा ये फोल्डर डायरेक्टरी। सो अभी आपको कौन सा फोल्डर को टार में कन्वर्ट करना है, तो 7 फेब को मुझे करना है। 7 फेब को मुझे क्या करना है, ये टार फाइल, ये आर्काइव में उसको कन्वर्ट करना है। तो मैं एंटर किया, देखो ये फाइल, ये पूरे डेटा था, ये आर्काइव में चला गया। ओके, आगे अभी अगर मैं ls-ltr करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सतीश डॉट टार, ये फाइल बन गया। ये क्या बन गया, फाइल बन गया। मतलब मैंने क्या किया पहले, एक मिनट, जस्ट मिनट सर मतलब जिप किया गया? जिप नहीं बोल सकते उसको। मैंने एक बंडल बनाया है। जैसे अभी बोलते ना, आपके पास कुछ पेंसिल्स है, ये देखो, ये आपके पास पेंसिल्स है, ये पेंसिल्स है, इतने सारे आपके पेंसिल्स है, आपके पास 20 पेंसिल्स है। आप 20 पेंसिल आपको कैरी करके जाना है, कुछ कॉलेज से घर तक या घर से कॉलेज तक लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, एक एक पेंसिल रोज लेके जाओगे क्या करोगे? बंडल बना के लाए। ऐसा करेंगे, तो आप उसको इसका ऐसा बंडल आपने बनाया, करेक्ट? 20 पेंसिल का आपने एक बंडल बनाया। तो 20 पेंसिल का बंडल, ये जो बंडल बन गया, इसको बोलते हो आर्काइव, इसको बोलते हैं आर्काइव।
तो अभी मैंने क्या किया, मेरे पास ये फाइल्स था, ये फोल्डर था, ये फाइल, इतने सारे मेरे पास फाइल्स थे, इन सबको मैंने क्या किया, एक ही फोल्डर में पहले स्टोर कर लिया और उनका एक फाइल सिंगल फाइल बनाया, सतीश डॉट tar करके। और आर्काइव फाइल किससे आइडेंटिफाई होता है, डॉट tar से। आर्काइव फाइल किससे आइडेंटिफाई होता है, डॉट tar से। डॉट tar से जो भी फाइल होगा वो आपका बनेगा आर्काइव फाइल। डॉट tar से जो भी आपका फाइल बनेगा वो बनेगा आर्काइव फाइल। समझा अभी आपको? बट सर यहाँ पे जो 7th पेज में जो कंटेंट है वो सेम सतीश में है ना, राइट? हाँ, सतीश में सेम है। तो फिर मतलब आर्काइव का मतलब डिफरेंस एक्चुअल क्या हो गया? प्लस कुछ मतलब- नहीं है, जस्ट मैंने उसको कलेक्शन करके एक फाइल में स्टोर कर लिया। एक फोल्डर में था, वो मैंने उसका एक फोल्डर का फाइल बना लिया, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। अभी मुझे बताइए, ये जो पेंसिल्स है, ये आप घर से स्कूल तक आपको लेके कॉलेज से घर तक आपको लेके जाना है, ये पेंसिल को, और इसका आपने बंडल बनाया, तो ये पेंसिल को चेंज होंगी क्या? नहीं ना, पेंसिल तो पेंसिल ही रहेंगे ना। आपने बस उसका बंडल बना के घर पे लेके गए, दैट्स इट, इतना ही उसका मीनिंग है। सर जब हम फाइल को आर्काइव करते हैं तब फाइल की साइज कंप्रेस होती है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं अभी तक वो पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। मैंने क्या पढ़ा है, कलेक्शन किया, बंडल बना, इतना ही मैंने अभी तक पढ़ा है। सर तो इसे किधर तो भी ट्रांसफर करना होगा फाइल, तो एक ही फाइल अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके लिए यूज करते हैं। सतीश डॉट tar अगर मैं यूज करूंगा तो इजीली मैं कर सकता। आप अगर एक एक फाइल करने से अच्छा पूरा एक ही वो आर्काइव फाइल। हाँ, यस, ईमेल में, जीप जैसे हो गया। ईमेल आप करोगे वो फोल्डर को, तो अटैच नहीं कर पाओगे फोल्डर को, है ना। अगर आप ये सतीश डॉट tar अटैच कर दोगे तो इजीली वो ईमेल आप कर पाओगे किसी को भी, मतलब कैरी करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इजी होता है ये बंडल को कैरी करना या फिर सेंड करना, इसलिए वो बंडल बनाया। ठीक है, सर तो तो सिमिलर टू जीप हो गया ना सर फिर ये? हाँ, कंप्रेस नहीं हुआ सिर्फ उसमें, जिप जैसे ही हो। नहीं, सिमिलर टू जिप हो गया है, लेकिन ये जिप क्या होता है, ये आर्काइव को एडिशनल सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सिमिलर टू जिप ही हो गया, लेकिन जिप क्या होता है, एक मिनट, जैसे कि अभी ये पेंसिल का बंडल है, ओके, आपने इसको आर्काइव कर लिया, ओके। आर्काइव करने के बाद आपको लगता है ना कि ये इसको कोई भी खोल सकता है, इससे से एक पेंसिल चोरी कर सकता है, तो फिर आप उसको क्या लगा, कुछ टैगिंग दोगे, इसमें ऐसा कुछ टैगिंग दोगे, जैसे कि कुछ पंच करोगे, टैगिंग दोगे, कुछ तो करोगे। तो आर्काइव फाइल को टैगिंग देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब वो जिप होता है, आर्काइव को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना। तो नोट डाउन कीजिए आप लोग, आर्काइव इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बंडल maintained in one file. Second line, zip. What is the meaning of zip? Zip, it is a file archiver. It is a file archiver, under bracket, added security to archive file collection. Added security to archive file collection. जो हम लोग फाइल्स को आर्काइव करते हैं, उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, उसको एक एड ऑन सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं जिप। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। Okay, zip, it is a file archiver, under bracket, added security to archive file collection. Okay, ठीक है। तो अभी मैंने ये क्या किया, ये सतीश डॉट 7f, ये फोल्डर 7f, ये फोल्डर को, इसमें जो मल्टीपल ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज थी, उसको मैंने 7f ये डायरेक्टरी में स्टोर कर लिया है, और वो 7f डायरेक्टरी को मैंने फाइल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसका मैंने आर्काइव बनाया, सतीश डॉट tar। ओके, अभी एक मिनट, अभी मैं क्या करता हूँ, ये सतीश डॉट tar ये फाइल है, ये फाइल को मैं मूव करता हूँ MNT में, कोई भी अदर आप फोल्डर में मूव कर सकते हैं।
आपको लगता है तो पहले हम चेक करते हैं MNT फोल्डर में कुछ है क्या। MNT रुको, मैंने पहले क्रिएट किया था, 1 मिनट। ओके, अभी MNT में कुछ भी नहीं है, ठीक है। MNT पूरा ब्लैंक है। अभी मुझे वो जो फाइल थी मेरी satish.tar, ये जो मेरी फाइल है satish.tar, ये मैं क्या करता हूँ MNT में मूव करता हूँ। तो मूव करने के लिए कमांड है mv, Sir, what is MNT? फोल्डर है वो। जैसे कि हमारे लिनक्स में कुछ फोल्डर होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट फोल्डर इको etc फोल्डर होता है, यूजर फोल्डर होता है, बूट फोल्डर होता है, रूट फोल्डर होता है, वैसे Okay. MNT फोल्डर होता है। वो मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया है, वो बाय डिफॉल्ट आप जब इंस्टेंस क्रिएट करते हो, कनेक्ट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाता है। Okay. System files. देन मूव satish.tar, मुझे क्या करना है MNT में मूव करना है, इसलिए MNT किया मैंने, cd MNT करूंगा, ls-ltr। यहाँ पे देखो satish.tar फाइल आ गई। अभी हम देखते हैं कि मेरी रूट डायरेक्टरी से वो फाइल है क्या। अभी देखो यहाँ से फाइल वो चली गई, यहाँ पे फाइल थी, वहां से फाइल चली गई, वो MNT में आ गई। देखा आपने, ये समझा। अभी मैंने क्या किया, फोल्डर को मैंने आर्काइव किया और उसको मैंने कैरी किया। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे ये फाइल में क्या है वो देखना है। मुझे क्या करना है, ये फाइल में क्या चल रहा है, क्या है वो देखना है। तो इसको मैं देख नहीं सकता क्योंकि आर्काइव है, इसको बंडल बनाया ना मैंने, तो अभी उसको ओपन करना पड़ेगा मुझे। अगर उसमें से कुछ पेंसिल चाहिए तो मुझे वो बंडल को खोलना पड़ेगा। तो ये बंडल को ओपन करने के लिए उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। तो एक्सट्रैक्ट के लिए सिंटैक्स है tar -xvf। x means extract, verbose, force, xvf को क्या आपको एक्सट्रैक्ट करना है, satish.tar। देखो आपने एक्सट्रैक्ट किया, ls-ltr करता हूँ, आगे 7fab cd 7fab करता हूँ, ls-ltr करता हूँ, तो आपका डेटा यहाँ पे आ गया। समझा? समझा ये? Yes, sir. Yes, sir. फोल्डर में डेटा को क्रिएट किया है, वो फोल्डर को आर्काइव में क्रिएट किया है, और आर्काइव को मैंने किसी और फोल्डर में मूव किया है। मूव किया, कॉपी नहीं किया, मूव किया, और वो फोल्डर में जाके वो आर्काइव को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। मतलब वो डेटा मुझे या वहां पे मिल गया। दैट्स इट, इतना ही मैंने अब तक प्रोसेस किया है, बाकी कुछ नहीं। सर वो अभी मेरा, हेलो हाँ सर बोलिए, वो बताइए ना। एक बार वो कमांड बताइए ना फॉर एक्सट्रैक्शन। सर एक बार स्टेप्स बताओगे तो अच्छा रहेगा। पहले फोल्डर क्रिएट केला, देन डेटा क्रिएट, वो वाला एक बार बताओगे तो। Sir, repeat करो please. सर अगर आप हेलो हाँ बोलिए। सर, जब वो आप सतीश फाइल मूव कर रहे थे, अगर वहाँ पे सतीश की जगह सर डायरेक्ट 7fab डाला तो मूव होता है क्या सर डायरेक्ट फोल्डर? देखो अब ट्राई करके, ओके, ट्राई करके देखिए ना। ओके, नहीं होगा। अभी मैंने क्या किया, फोल्डर आर्काइव किया है ना पूरा। प्लीज अटेंशन प्लीज, कैन कीप साइलेंस। फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट आई क्रिएटेड 7fab फोल्डर,
In that folder, we created data in terms of multiple of files and multiple of directories. In any one file, we can put the sum of the data. बहुत सारा उसमें डेटा है, इम्पोर्टेंट भी है और एक्स्ट्रा भी कुछ डेटा है। अभी मुझे 7 फेब को मुझे क्या करना है, एक बंडल क्रिएट करना है, मतलब उसको आर्काइव करना है, एक फाइल क्रिएट करना है। ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी को मुझे फाइल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर उसको आर्काइव करूंगा। आर्काइव के लिए क्या फॉर्मूला है, tar स्पेस -cvf। आपको क्या करना है, 7 फेब सॉरी जो फाइल आप बना रहे हो उसका नाम देना है आपको, और बाद में फिर वो फोल्डर का नाम। बाद में ये फाइल बनने के बाद हमने क्या किया, वो फाइल को मैंने किसी और फोल्डर में मूव किया। mn10 में ही मूव करना है ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद का एक फोल्डर क्रिएट करो, उसमें मूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो मैंने mn10 पहले से क्रिएट था, इसलिए मैंने mn10 में डाला, दैट्स इट। उसमें कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस जैसा कुछ अलग लॉजिक ऐसा कुछ नहीं है। तो वो फाइल को टार फाइल को मैंने क्या किया, जस्ट मैंने मूव किया mn10 में। अभी mn10 में मूव किया मतलब मेरा काम हो गया, लेकिन अभी कोई टाइम के बाद मुझे देखना है कि वो फाइल में है क्या डेटा। तो देखने के लिए हम फाइल को डायरेक्टली कैट से नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो रीडेबल फाइल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वो फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, tar-xvf करके वो फाइल को एक्सट्रैक्ट किया और वो मेरे फोल्डर में फिर से कन्वर्ट हो गया। मतलब फाइल टू फोल्डर, या प्रोसेस जो हमने रिवर्स किया था वो फिर से रिवर्स हो गया। मेरा फाइल अभी क्या फोल्डर में बन गया, और फोल्डर से जो चाहिए डेटा मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। दैट्स इट। ओके, देन नेक्स्ट वन, अभी मुझे क्या करना है कि जो मैंने अभी जिप करना है मुझे, मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मुझे उसको देनी है, या आप उसको दो, या फिर कोई अलग से फाइल बनाओ, फोल्डर बनाओ, किस में भी दे सकते हो। जस्ट मिनट, अभी हम लोग mn10 में जाते हैं। मेरा फाइल उधर ही है, mn10 में आ गया मैं। mn10 में अभी 7 फेब फोल्डर है। mn10 में क्या है, 7 फेब फोल्डर है। डायरेक्टली आप 7 फेब को भी आप आर्काइव कर सकते हो, या फिर आप 7 फेब को डायरेक्टली जिप भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली फोल्डर को जिप बनाने के लिए क्या हम यूज करेंगे, zip zip-r zip-r। मुझे क्या करना है, उसका 7 फेब को जिप में कन्वर्ट करना है। तो वैभव करके मैं कुछ दूंगा, आप कुछ भी दे सकते हो, waiver.zip। ये .zip आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि zip फाइल का एक्सटेंशन है .zip, आर्काइव फाइल का एक्सटेंशन है .tar। आर्काइव फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .tar, एंड जिप का एक्सटेंशन क्या है, .zip। मुझे किसको जिप करनी है, तो 7 फेब को, तो इसलिए मैंने 7 फेब दिया, एंटर किया। अभी इसमें से मेरा ये पूरा जिप हो गया। ये मैं करता हूँ LTR, देखो वैभव.zip, ये मेरी जिप फाइल बन गई। अभी मैं क्या करता हूँ, वो 7 फेब को रिमूव कर देता हूँ, rm-rf 7 फेब को मैंने क्या किया, रिमूव किया, निकाल दिया। अभी मेरे पास एक टार फाइल है और एक जिप फाइल है। अभी मुझे जिप फाइल को फिर से देखना है कैसी है वो, उसमें क्या है जिप फाइल में। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अनजिप होता है, अनजिप वैभव.zip। देखिए, आपने करने के बाद फिर से आपको क्या मिलेगा, 7 फेब फाइल मिल जाएगा। अगर आप 7 फेब में फिर से देखोगे तो सेम डेटा आपको उसमें मिल जाएगा। ls-ltr करोगे तो ये आपको डेटा वहां पे मिल गया, cd डॉट बैकग्राउंड। समझाइए आपने, जिप और टार फाइल, आप किसी फोल्डर को आपको नॉर्मल बंडल बनाना है या फिर कलेक्शन करने हैं तो टार फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, और सिक्योरिटी पर्पस आपको वो बंडल बनाना है तो आप जिप फाइल का यूज कर सकते हो जिप के थ्रू। सर एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया तो एक्सट्रैक्टेड ही रहता है क्या? हाँ, एक्स्ट्रा हो है ना, देखो ना, एक मिनट,
सर एक बार ऊपर लीजिए ना, वो कमांड लिखने दो। नो करो जस्ट ls हाइफन एंटर करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 7 फैब है जो हमने एक्स्ट्रा किया है और यहाँ पे मेरा जिप है। मुझे बताइए आप अगर कोई डाउनलोड करते हो जिप फाइल, आप विंडोज में डाउनलोड करने के बाद जिप को आप एक्सट्रैक्ट करते हो कि नहीं? हाँ करते हैं। यस सर। यस जिप को अपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो अपने जिप फाइल डाउनलोड किया था वो रिमूव हो जाता है क्या? नहीं नहीं सर। नो। वो तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे ही है, वो बाकी कुछ नहीं। अगर मल्टीपल ऑफ फोटोज, कुछ इवेंट के फोटोज है, फंक्शन के फोटोज है, एनुअल फंक्शन के फोटोज है, कुछ फोटोज है, कोई फ्रेंड ने आपको मेल के थ्रू भेजे, आप वो डाउनलोड करना चाहते हो, लेकिन वो क्या होता है जिप फाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड करने के बाद अभी आपको फोटोज देखने हैं, लेकिन वो तो फाइल जिप है, तो आप क्या करें, उसको अनजिप करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसका एक फोल्डर बनेगा जिसमें वो सारे फोटोज रहेंगे और आप लोग देख सकते हो, लेकिन आपका उसके साथ जिप फाइल ऑलरेडी होता है, वो रिमूव नहीं होता है। तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। आपने वैभव डॉट जिप का हमने एक्स्ट्रा किया 7 फेब, तो वैभव डॉट वो रिमूव नहीं होगा, वो वहां पे रहेगा। सर जिप में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बोला था, तो पासवर्ड वगैरह वैसे तो कुछ नहीं डाला है। आरक्यू को बोला था सिक्योरिटी बोला, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हम लोग को पासवर्ड और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें या कीपैड प्रोवाइड करें। जस्ट वो एक सिक्योरिटी है कि इसमें से कोई चोरी हुआ नहीं, या फिर कुछ हुआ तो मुझे पता लगेगा, दैट्स इट। ऐसे मतलब जैसे बंडल को हम लोग सील करते हैं, वो बंडल को मैंने सील किया था, उसमें मैंने पासवर्ड या कुछ लॉक वॉक लगाया नहीं, मैंने जस्ट उसको सील किया है। तो जब भी अगर कुछ होता है प्रॉब्लमेटिक, तो मुझे पता लगा कि इसमें से कुछ तो गया है करके ऐसे। अभी ये इसका कुछ हम लोग फोल्डर का अगर आपको साइज देखनी है या फिर कितने साइज है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए du करके कमांड होती है, du-sh। मुझे सारे फाइल का अगर मुझे साइज देखनी है तो मैं स्टार करूंगा। देखो 7 फेब की 4 क्या है साइज, सतीश डॉट आर की 12 क्या है, एंड वैभव की 4 क्या है। स्टार फाइल की साइज थोड़ी ज्यादा ही होती है कंपेयर टू जिप से, ठीक है, क्योंकि ओके। अभी हम लोग फिर से क्या करते हैं, मैं अभी मैं क्या करता हूँ कि वैभव डॉट जिप को मैं कंप्रेस करके देखता हूँ, क्योंकि उसकी साइज चेंज होगी नहीं। साइज को फाइल को कंप्रेस करने के लिए gzip करके कमांड है। फाइल को कंप्रेस करने के लिए gzip करके कमांड है। तो पहले मैं वैभव की करता हूँ, उसकी कुछ होगी नहीं क्योंकि वो जिप के थ्रू पहले ही हो चुके हैं। du-sh स्टार करता हूँ, तो सेम है। अभी मैं क्या करता हूँ, सतीश की करता हूँ मैं, gzip सतीश डॉट टा, gzip सतीश डॉट टा एंटर किया, ls-lta सॉरी du-sh। देखा आपने, ये टार की फाइल साइज कम हो गई, पहले 12 के अभी 4 के हो गई, मतलब वो कंप्रेस हो गई। ls-ltr करता हूँ मैं, तो आपको देखो अभी दोनों की फाइल मेरी क्या है, कंप्रेस हो गई। .gz एक्स्ट्रा उस पर लग गया, तो मेरी क्या फाइल दोनों भी कंप्रेस हो गई है। अभी जो कंप्रेस फाइल है उसको फिर से अनजिप एक्स्ट्रा करना है, अनजिप करना है। तो मैं क्या करूंगा, गन जिप करके ऑप्शन है, गन जिप वैभव ls-ltr। अभी ये वैभव डॉट जिप मेरी पहले gz कंप्रेस थी, अभी वो अनकंप्रेस हो गई है। du-sh अगर मैं देखता हूँ तो साइज उसकी सेम ही रहेगी। अभी मुझे ये फाइल सतीश को मुझे करना है, तो गनजिप सतीश डॉट टार्स du-sh तार दूंगा। देखो सतीश को मैंने
फिर से मैंने अनकम्प्रेस किया तो वो 12 के में आ गया, अपनी पुराने साइज में वो आ गया, ओरिजिनल साइज में वो आ गया। समझा आपको इतना? यस Yes, सर sir. यस, yes. ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक है सिमलिंग। अभी क्या है कि इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन यूज करते हैं कंपनी में। अभी मेरे कंपनी जैसा कभी मैंने किया नहीं, लेकिन आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सिमलिंग 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 को सिंबलिंक लिंक भी बोलते हैं। सिमलिंक को सिंबलिंक लिंक, सिमलिंक SYMLINK, सिमलिंक को सिंबॉलिक लिंक भी बोलते हैं। Symlink is a type of file in Linux that points to another file. एक क्या करते हैं, जैसे कि ये मेरा फोल्डर है, ये फाइल है, इसको मुझे पॉइंट करना है, तो इसका मैं एक लिंक मैंने क्रिएट किया है, लिंक क्रिएट किया है एक अनदर फोल्डर के अंदर, इसके अंदर मैंने लिंक क्रिएट किया है। तो जब भी कुछ लगेगा मैं, तो वो लिंक से मैं जाऊंगा। जैसे कि आप डेस्कटॉप में शॉर्टकट Hyperlink type क्रिएट में। करते हैं, हाइपरलिंक टाइप में बोल वो कंसेप्ट बोल सकते हैं, लेकिन हाइपरलिंक के जैसा नहीं, कंसेप्ट उसका बोल सकते हैं। जैसे कि विंडोज के डेस्कटॉप में हम लोग शॉर्टकट निकालते, देखो डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। Yes, sir. तो शॉर्टकट वो क्या, एक लिंक हो गया, वहां पे डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर आपको वो स्टार्ट मेनू में जाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को ढूंढना होगा और क्लिक करना पड़ेगा ऐसे। तो द नेक्स्ट वन, सिमलिंक के दो टाइप हैं। पहला है सॉफ्टवेयर सॉफ्ट लिंक, पहला है सॉफ्ट लिंक एंड दूसरा है हार्ड लिंक। पहला है सॉफ्ट लिंक एंड दूसरा है हार्ड लिंक। आपको इससे पता चल रहा है कि सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक में डिफरेंस क्या हो सकता है। सॉफ्ट लिंक आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक ही सिंगल लाइन का डिफरेंस है, नोट डाउन। सॉफ्ट लिंक आर सिमिलर टू शॉर्टकट, soft link are similar to shortcut. Soft link are similar to shortcut and can point to another file and can point to another file or directory, can point to another file or directory in any file system, in any file system. Second है hard link. Hard link क्या होता है? Hard link होता है बैकअप। हार्ड लिंक होता है बैकअप। हार्ड लिंक का क्या है? बैकअप। उसको शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, लेकिन बैकअप के लिए यूज होता है। सो हार्ड लिंक आर आल्सो शॉर्टकट, अंडर ब्रैकेट में बैकअप लिखिए,